नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल आज का स्टूडेंट। आप सबों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार मैंने आपको बोला था कि इस बार हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन क्या है? देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी चीज को सूचीबद्ध करना अथवा उसका प्रकटीकरण। इसे हम लोग कहते हैं ना कि इलेक्शन में कहते हैं ये इलेक्शन का मैनिफेस्टो क्या है। मैनिफेस्टो एक तरह का घोषणा पत्र है। तो मैनिफेस्टेशन भी होता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत से लोगों के सवाल भी आते हैं, बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा भी रहती है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो अ, कैसे हम करें सही सही। कि हम पूजा भी करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, पंडित जी को बुला के पाठ भी कराते हैं, लेकिन हमको उसका सही प्रभाव नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे प्रयोग और इसके बारे में बताऊंगा कि क्या करना चाहिए आपको, जिससे आपकी पूजा फलीभूत हो, आपको उसका असर मिले। अब देखिए, जब दिवाली पे हम लोगों ने सब लोगों ने पूजा करी होगी और लक्ष्मी जी की पूजा करी होगी, कुबेर की करी होगी, उनका आशीर्वाद तो मिल रहा है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? उनका आशीर्वाद तो आवे, लेकिन हम अगर लेने को तैयार नहीं हैं तो वो कैसे होगा? तो हम आपको कुछ ऐसे कर्म योग बताने जा रहे हैं कि जो आपको करने से आपको यकीनन आपको एक अच्छा प्रभाव और उसका सही इम्पैक्ट आपके जीवन में पड़ेगा और काम आपका बनना शुरू होगा। देखिए, सबसे पहली चीज है कि आपको अपने मन में विश्वास करना है कि भाई मैं पैसे वाला हूं या मैं अमीर हूं। ठीक है ना? अमीर सिर्फ आदमी पैसे से नहीं होता है, विचारों से होता है, अपने हाव भाव से होता है। लेकिन आपको अगर धनवान बनना है, धन की कामना है, संतान की कामना है, सफलता की कामना है, तो आपको पहले अपने हृदय में ये विश्वास पैदा करना होगा कि हाँ, हम धनवान हैं और हम धनवान बनेंगे। लेकिन सिर्फ बनेंगे से काम नहीं होगा। बनेंगे करके हम रजाई ओढ़ के सोने चले गए तो कुछ नहीं बनेंगे। आपको उतना प्रयास भी करना पड़ेगा। आप जो काम कर रहे हैं तो पहले तो आप दिल में विश्वास बना लीजिए कि हाँ, ये हमारा सफल होगा, पैसा हमारे पास बहुत होगा। आपने वो हिंदी की एक पिक्चर भी आई थी ना शाहरुख खान की, जिसमें था कि जिस चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करती है, तो खाली वो लड़की के मामले में थोड़ी ठीक होता है। ये चीज़ें आपके जीवन में भी सही होती हैं। हमेशा आप ये देखिएगा कि ये जो इच्छा और पूर्ति ये रेसिप्रोकल होती है। आपने इच्छा तो करी, बड़ा अच्छा है, हम हिमालय पे चढ़ेंगे। आपसे 4 कदम पैदल तो चला नहीं जाता, तो हिमालय आप कहाँ से चढ़ोगे ये बताओ। तो इसलिए आपको पहले ये मन में विश्वास रखना होगा कि हाँ, हमको इसमें सफलता मिलेगी। पूरे कन्विक्शन के साथ में आप लगिए और ये सवेरे शाम सोचना शुरू कीजिए कि हाँ, आपके पास सफल होने के लिए सारे जो अवयव हैं, सारे कंपोनेंट्स हैं, वो आपके पास में हैं। आपको निश्चित सफलता मिलेगी। दूसरी चीज कि एक तो आप धन्यवाद देने की आदत डालिए। सिर्फ अपने मित्रों को, माता को, पिता को, बच्चों को, भाई को, बहन को ही नहीं, आपको धन्यवाद हर उस चीज के लिए देना है जिससे आप जरा भी बेनिफिटेड होते हैं, जरा भी लाभान्वित होते हैं। प्रकृति को, ईश्वर को, भोजन को, मां अन्नपूर्णा को। देखिए, मैं तो बनारसी आदमी हूं, तो हमारे वहां तो हम जो भोजन करते हैं तो मैं तो उसको मां अन्नपूर्णा का प्रसाद समझ के ही ग्रहण करता हूं। तो ये आपको धन्यवाद
देने की कला। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, हमारे पास बड़े लोग आते हैं, जैसे ही काम अटक गया, जब काम निकल गया, अटके हुए काम के समय आप उनको कुछ कह दीजिए, वो सिर के बल खड़े हो जाएंगे, और काम निकलते ही वो ऐसा गायब होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मुझे तो आदत है, पिछले 40 सालों में, मुझे 50 सालों में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि धन्यवाद देने की आदत डाल लीजिए। किसी को भी धन्यवाद में इतनी ताकत है कि वो आपको निश्चित रूप से बहुत कुछ देगा। ये रेसिप्रोकल है। तीसरी चीज कि जो आपको चाहिए आदमी से मत मांगिए। मैंने अपने 1-2 वीडियो में पहले भी ये बात बोली है कि आप मांगिए उससे जो सबको देता है। ईश्वर से मांगिए, प्रकृति से मांगिए। और मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ। देखिए, मैं तो सवेरे अपने बगीचे में घूमता हूँ, मैं लिटरली अपने पेड़ों से बात करता हूँ कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, कैसी तबीयत है, ये तुमको कीड़ा कैसे लग गया, ये तुम्हारी 2 पत्ती जल कैसे गई। आप प्रकृति से तारतम्य बनाइए। कुछ अच्छा हो, आपके घर में मंदिर है नहीं है, रास्ता जा रहे हैं, भगवान जी को हाथ जोड़ के धन्यवाद कीजिए कि तुमने हमारा ये काम किया। तो ये धन्यवाद देना बहुत जरूरी चीज है। आप कोई भी चीज मांगिए और आपको मनचाही चीज आपको मिलेगी, तो आप मांगिए जरूर। किससे? ऊपर वाले से, प्रकृति से। कोई कुछ नहीं है, मंदिर नहीं, कुछ नहीं है। आप आकाश को देख के नमस्कार करके कहिए, प्रभु ये मेरी इच्छा है। एक बार मैं आपको बताऊं कि आज 25-30 साल पहले की बात है। तो मैं उन दिनों व्यापार करता था, मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हो गया और मैं बहुत परेशान था। मैं कहा, प्रभु मैं गाड़ी से नीचे कभी चला नहीं, आज क्या कर दिया। तो जून का महीना, मेरे आंखों से आंसू आ गए, कभी ऐसे दिन तो देखे नहीं। तब तक मेरे सामने से एक ट्रक जा रहा था। ट्रक के पीछे 2 लाइन लिखी थी, सब्र कर रहे बंदे, दिन ये भी निकल जाएंगे और तुझ पे हंसने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। और विश्वास मानिए, अगले 3 महीने के भीतर में सारी परेशानी हवा हुई। इस लाइन से इतनी ताकत मिली। तो इसलिए जो मांगना है ऊपर वाले से मांगना है, वो देता जरूर है। आप मांगने वाला तो बनिए। अब ये नहीं कि आप अपनी औकात से ज्यादा मांगे कि साहब मैं विधायक बन जाऊं। जो विधायक बनने लायक है, जिनमें गुण है, वो मांगे। समझ में आता है, हर रास्ते चलता आदमी विधायक नहीं बन सकता। कुछ तो वो किस्मत लेके पैदा हुआ है ना। तो आपके पास में भी है, तो आप भी वो कन्विक्शन की आप पहले सोचिए मांगने के पहले कि क्या आपने उतनी मेहनत करी है इस चीज को पाने के लिए। अगर नहीं करी है तो मिलेगी भी नहीं। तो मांगिए वो जायज। अगर आपने पहले मेहनत नहीं करी और अब मांगते हैं, तो उस मांग के पीछे जो आपको मेहनत की दरकार है, जो उसमें परिश्रम की दरकार है, उसको करिए जरूर और आप देखिए आपको मिलेगा। एक और चीज, चौथी चीज जो है वो ये है कि आप अपने पास में कुछ सिक्कों की गठरी बना लें। वो सिक्के किसी भी डेनोमिनेशन के हो सकते हैं। 10 पैसे का सिक्का हो, 54 का हो, 58 का हो, किसी का हो। आप उसमें बनाइए 99। तो 100 रुपया तो किसी के लिए भी बड़ी चीज नहीं है। अगर नहीं है तो आप नोट की जो नोट रख सकते हैं, 2 के, 5 के, 10 के, 20 के, 100 के, 500 के, 1000 के, तो 99 नोट रखिए और उसको रोज रात को सोने के पहले आप गिनिए जरूर। सिक्के हैं तो किसी भी एक पोटली में रख करके या प्लेट में रख करके गिन के उसको वापस अलमारी में रख दीजिए। नोट है तो उसको गिन लीजिए। ये एक काम करना शुरू कर दीजिए।
उसके बाद में आप देखेंगे कि 100 नहीं रखना कभी भी, हमेशा 99 रखना। जब 99 रहेगा तभी अगला वो मिलेगा। तो आप जितना रखेंगे और जितना गिनेंगे तो वो आपकी इच्छा शक्ति को बताएगा और आपको ये निश्चित देगा। और ये 5वां प्रयोग आपको बताते हैं कि कुछ वास्तु के नियम का आपको पालन करना चाहिए। प्रतिदिन हो सके तो प्रतिदिन, नहीं तो प्रत्येक रविवार को आप सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं तांबे के पात्र में। तांबे के पात्र में थोड़ा सा चीनी अथवा गुड़ ये आप डाल दें और उनको चढ़ाएं। उसके बाद में घर की वस्तुएं जो हैं वो बहुत क्लटर न होने पाए, और जिनमें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है अगर वो नहीं चलते हैं तो उनको हटा दीजिए। अपने बेडरूम में बांस की 2 बांसुरी लेकर के ऐसा ए शेप बना करके अपने बेड के सिरहाने के ऊपर जरूर रखें। और अपने घर में अपने परिवार का एक हंसता बोलता पूरे परिवार का चित्र बगीचे में खींचा हो तो बहुत अच्छा है, वो जरूर लगाएं। और भोजन जो है हमेशा आपको करना चाहिए पूर्व अथवा उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके। और भगवान जी के मंदिर में जो आप लौ जलाते हैं उसका मुख भी पूर्व अथवा उत्तर पूर्व की ओर आप रखें। घर की जो अलमारी है उसमें हमेशा कुछ सिक्के, चाहे तांबे के हो चाहे पीतल के हो, धातु के सिक्के, एल्यूमिनियम के सिक्के नहीं रखे जाते हैं। आप चाहे 5 चांदी के सिक्के रख लीजिए, सिक्के घर में जरूर रखिए। नहीं तो एक मुट्ठी भर के तांबे के सिक्के मंगा लीजिए, वो अपने घर की अलमारी में जरूर रखिए। उन सिक्कों के साथ में एक हल्दी की गांठ, जो पीली हल्दी होती है, एक हल्दी की गांठ सॉरी और अगर हो सके तो 3 या 5 गोमती चक्र पत्थर अथवा पीली कौड़ियां, बहुत सस्ती मिलती है, मिल जाएंगी पंसारी की दुकान पे, उसको आप अपने उसमें रखिए वहां पर। तो ये कुछ काम ऐसे हैं जिनको करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आप ये काम करके देखिए, तो आपको ये जो आपकी समस्या है इसमें आपको निजात मिलेगी। धन में, संतान में, सामाजिक प्रतिष्ठा में आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। तो सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो बनाइए, अपना मैनिफेस्टेशन कीजिए कि भाई हमें जीवन में क्या क्या चाहिए। जिनके पास साइकिल है, स्कूटर चाहते हैं तो शिद्दत से मांगिए कि हाँ हमें स्कूटर एक प्रभु दो, ऊपर वाला देता है। स्कूटर वालों को गाड़ी चाहिए, गाड़ी मांगिए, लेकिन उतनी मेहनत भी कीजिए। चारपाई पे पड़े पड़े कुछ नहीं बनेगा। तो ये है मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो अगर आप इसको तरीके से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी एक दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।